और चंदे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। और इसी बीच मध्य प्रदेश में भी मंदिरों की जमीनों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पुजारी, संत समाज और धार्मिक संगठन खुलकर सड़क पर उतर आए हैं। विवाद की जड़ मंदिरों से जुड़ी जमीनों का प्रबंधन है। पुजारियों का आरोप है कि सरकार मंदिरों से लगी शासकीय भूमि की देखरेख और नियंत्रण सार्वजनिक समितियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। और इसी के विरोध में ग्वालियर समेत कई जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलन लगातार विस्तार पकड़ रहा है। पुजारियों और संत समाज का कहना है कि वे पीढ़ियों से मंदिरों की सेवा, सुरक्षा और व्यवस्था संभालते आ रहे हैं। उनका तर्क है कि जब सामान्य कानून में लंबे समय से काबिज लोगों को कई मामलों में अधिकार मिल जाते हैं, तो फिर सदियों से मंदिरों की देखरेख करने वाले पुजारियों को अधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा। आंदोलन कर रहे पुजारियों का यह भी कहना है कि यदि मंदिरों का संचालन समितियों के हाथ में चला गया तो रोजमर्रा की धार्मिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित होंगी। मंदिर की लाइट से लेकर पूजा पाठ की सामग्री तक की प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे परंपराओं पर असर पड़ेगा। सार्वजनिक आस्था से जुड़ी है। प्रशासन का इसमें पक्ष है कि मंदिरों की संपत्तियां सार्वजनिक आस्था से जुड़ी हुई है और उनका पारदर्शी एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और इसी बीच अशोकनगर में एक और विवादित मामला सामने आया है। आगामी वर्ष 2026-27 के लिए 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले 98 मंदिरों की लगभग 2165 एकड़ भूमि की वार्षिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। और इसका संत समाज, पुजारी महासंघ और ब्राह्मण समाज खुलकर विरोध कर रहा। उनका कहना है कि यह फैसला मंदिरों के पारंपरिक अधिकारों और धार्मिक व्यवस्थाओं पर सीधा प्रहार है। तो आज की बड़ी बहस में यही सवाल होंगे कि क्या मंदिरों की जमीनों का अधिकार पुजारियों को मिलना चाहिए? क्या सदियों से सेवा कर रहे पुजारियों की भूमिका को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, या फिर मंदिरों की संपत्तियों के बेहतर और पारदर्शी प्रबंधन के लिए सार्वजनिक समितियां ही सही रास्ता है? क्या सरकार धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों को व्यवस्थित करना चाहती है, या फिर ये धार्मिक मामलों में बढ़ता सरकारी हस्तक्षेप है? और आखिर मंदिरों की जमीनों पर फैसला कौन करेगा, सरकार, समिति, संत समाज या फिर पुजारी? इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस। बहस से पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। तो मांग क्या है, जो हमारी भूमि है उसको शासन ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही है, जबकि इस भूमि को न तो किसी भी पार्टी ने पुजारियों को नहीं दी है। आज से मानो 7-8 पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी पूजा सेवा करते चले आ रहे हैं। सरकारें जितनी भी आई, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या बहुजन की हो, किसी भी सरकार ने भूमि लगाई होती तो उनका उस पर अधिकार होता। जब आप किसी को दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती की एक तरफ से जो मान लो कि सबसे सीधी पुजारी ही मानिए आप, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और जो धर्म की रक्षा कर रहा है उसी धर्म को आप डुबाने की कोशिश की जा रही है। अगर पुजारियों पर भूमि नहीं होगी तो मंदिर नहीं होंगे, क्यों मंदिर की पूजा सेवा कौन करेगा? तो धर्म का अंत हो जाएगा। तो धर्म के अंत करने की कोशिश की जा रही है ये, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। हमारे पास जितनी भी भूमियाँ हैं वो सारी की सारी भूमि पुराने टाइम पर हमारे पूर्वजों ने तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के राजा महाराजाओं ने ये भूमि को लगाई थी हमारे लिए। हम लोग सभी जो शासन के द्वारा समितियाँ बनाई जा रही हैं उसके विरोध में समस्त पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं। और समितियाँ न बने, मंदिरों को किसी भी प्रकार से मठ मंदिर के सम्मान में संत पुजारी आज मैदान में मठ मंदिरों के सम्मान में और अपने धर्म की रक्षा के लिए आज ये पुजारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम शासन से, प्रशासन से एक ही गुहार लगा रहे हैं, पूरे ताकत से लगा रहे हैं कि समितियों को तत्काल रोका जाए और आगे के लिए भी रोका जाए। किसी भी प्रकार की कोई समिति न बने, इसका हम घोर विरोध करते हैं। जय श्री राम। वहां पे लोग थे, पुजारी जो कह रहे थे। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मंदिरों की जमीन पर महासंग्राम किस प्रकार से खुला है। मध्य प्रदेश में मंदिरों की जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां पे पुजारी आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुजारियों की मांग है कि मंदिरों की जमीन का अधिकार पुजारियों को दिया जाए, किसी और को नहीं। शासकीय भूमि का काम सार्वजनिक समिति को सौंपे जाने के खिलाफ मंदिरों के पुजारी सड़कों पर हैं। उनका कहना है सार्वजनिक क्यों किया जा रहा है इसको। इसे लेकर ग्वालियर जमकर अब वहां पर ग्वालियर में धरना प्रदर्शन हुआ है। तमाम संगठन, हिंदू संगठन और जो पुजारी हैं वो यहां पर खुलकर आते हुए नजर आए। आरोप है सरकार समिति बनाकर छीनने की कोशिश कर रही है। पुजारियों का तर्क है कि समिति बनाने से मंदिरों की देखरेख प्रभावित होगी, पूजा पाठ की विधि प्रभावित होगी,
लाइट व्यवस्था से लेकर अगरबत्ती लगाने के लिए भी अब सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। और यहां देखिए मध्य प्रदेश में भी पुजारियों ने मोर्चा खोल दिया है। मामला मंदिरों की जमीन से जुड़ा हुआ है। ये आपको बता रहे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों मंदिरों की जमीन पर यहां पे महासंग्राम छिड़ गया है। सरकार का कुछ कहना है, यहां जो पुजारी हैं उनका कुछ कहना है। अब यही सवाल उठा है कि आखिर मंदिर की जमीन पर हक किसका है, कौन तय करेगा कि किसके हवाले ये जमीन होगी, किसके हवाले मंदिर की सुरक्षा होगी, देखरेख कौन करेगा, उनकी व्यवस्था पर नजर कौन रखेगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पे उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जो पुजारी पक्ष उनका तो साफ तौर पर कहना है, उनका तर्क है कि समिति बनने से मंदिरों की देखरेख प्रभावित होगी। यदि हम वहां पे कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई लाइट व्यवस्था करना चाहते हैं, तो सब चीज के लिए तहसीलदार के घरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, सरकार के परमिशन की जरूरत पड़ेगी, हर चीज में उनका दखल हो जाएगा। यदि सालों से वर्षों से हम यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, उसकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो फिर सरकार आखिर यहाँ पे सार्वजनिक समितियां बनाकर अपने हथे इसको क्यों लेना चाहती है। और देखिए इसी विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत अनिलानंद जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुजारी गिरिराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, रमेश जी, गिरिराज जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले धर्मगुरु महंत अनिलानंद जी के पास जाना चाहूंगी। महंत जी बताइए, क्या सबसे पहले तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो मंदिरों के को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर ये जो महासंग्राम छिड़ता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, हम बताएं कि ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में जिस प्रकार से मंदिरों की दशाओं को सरकार जो है अपने कब्जे में लेकर और वहां के पुजारियों को कभी बेदखल कर देना, वहां के जो महंत है उनको बेदखल कर देना, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन बात यहाँ आती है कि क्या वो एकाधिकार हो जाएगा? अगर एकाधिकार हो जाएगा तो वहां महंत जो है वो 100-200 एकड़ 500 एकड़ जो जमीन है उन पे वहां उनका ही एकाधिकार रहेगा। फिर उनके बाद जो है उनके 4 चेले आएंगे, फिर 4 के बाद 8 चेले आएंगे। या ये तो महंत वाली हो गई। और जो पुजारी लोग विरोध कर रहे हैं, हम उनका समर्थन भी करते हैं कुछ मुद्दों पर। लेकिन क्या होता है कि सरकार को एक नीति बनाना चाहिए, जिस प्रकार से हमने कहा था। और देवकीनंदन ठाकुर जो है बीच में बात भी उठाए थे कि सनातन बोर्ड इसका बना दिया जाए। वे जैसे कि आप ये देखिए कि जितनी भी मस्जिदें हैं, क्या सरकार का उन पे नियंत्रण है? क्या जितने चर्च हैं सरकार का नियंत्रण है? क्या जितने गुरुद्वारे हैं सरकार का नियंत्रण है? जब इन सब पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, तो मंदिर में सरकारी नियंत्रण क्यों? ये विषय बहुत बड़ा विषय है। लेकिन उसमें ये बात आती है कि जब सनातन बोर्ड या हिंदू समाज का कोई भी बोर्ड हम बना दें और उस बोर्ड से इन सभी को जोड़ा जाए, ताकि उस बोर्ड में को एक खबर रहे कि कौन पुजारी जो है अनियमितता कर रहा है, कौन महंत अनियमितता कर रहा है, तो वो बोर्ड उसमें संज्ञान ले। क्योंकि सरकारी अधिकारियों को मंदिर की जमीनों से मात्र उतनी देर का काम होता है जितनी देर उन्होंने उसको नीलाम करना है, और नीलाम करके जब नीलाम की राशि उसमें जमा करना है। उसके बाद वहां जाले लग रहे हैं, धूल लग रही है, प्लास्टर टूट रहा है, मंदिर की दीवार टूट रही है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते। ये हमने अपनी आंखों से देखा। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा विषय है। जो वहां पुजारी बैठे हैं उनकी मांग में कुछ मांगे जायज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी मांगे जायज है। अगर सरकार का नियंत्रण भाई इतना होना चाहिए कि कोई उस मंदिर की जमीन को बेचे नहीं। अगर एक पुजारी के रमेश 4 शर्मा जी, बच्चे हैं, गिरिराज शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। गिरिराज जी, देखिए महंत अनिलानंद जी का साफ तौर पर कहना है कि आपकी मांगे जो, क्योंकि आप लंबे समय से उसकी देखरेख कर रहे हैं, तो ये मांगे कहीं तक उचित है कि अधिकार की यदि बात होती है तो पूर्ण रूप से अधिकार नहीं, सरकार की भी अधिकार, उनका भी अधिकार होना जायज है। हर मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। आप बताइए सबसे पहले गिरिराज जी की प्रमुख मांगे आपकी क्या क्या है सरकार से, किस मांगों में को प्रमुखता से आप उठाते हुए नजर आ रहे हैं और किस मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी गिरिराज जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर जो हमारे थे वो सब परंपरावादी हैं। कोई मंदिर 250 वर्ष पुराना है, कोई 500 वर्ष पुराना है, कोई 700 वर्ष पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। तो हमेशा जब कोई मंदिर का निर्माण किया जाता था तो वहां के लोग या जो प्राण प्रतिष्ठा कराते थे
ऐसे लोग या वहां के महंत ऐसी व्यवस्था करते थे कि मंदिर की पूजा पाठ भोग प्रसादी आरती नियमित रूप से चलती रहे और वहां कोई व्यक्ति इसकी देखभाल पुजारी करता है। अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा कठिन कार्य हो गया है आज के जमाने में कि मंदिर बनाना आसान है, मंदिर बनाने के लिए कोई तकलीफ नहीं आती, लेकिन मंदिर चलाना बहुत कठिन कार्य। साल में इतने त्योहार आते हैं, आज निर्जला ग्यारस है, अभी देवउठान ग्यारस आएगी, देवसौनी ग्यारस आएगी, इतने त्योहार होते हैं और मुख्य करके जेठ से लेके और देवउठान तक इतने त्योहार आते हैं बीच बीच में। तो कोई भी मंदिर का महंत या पुजारी किस तरीके से अपना अरेंजमेंट चलाता है वो वाकई में देखने योग्य है। उस बाजार के उस गांव के 150 लोगों से संपर्क करके अच्छा व्यवहार बना के कहीं से घी मांग के लाता है, कहीं से रुई मांग के लाता है, कहीं से माचिस मांग के लाता है, किसी तरीके से भी वो भगवान का भोग लगाता है, पंजीरी बनाता है, किसी ना किसी तरीके से रामायण बिठाल करके कुछ और यज्ञ करा के पूजा पाठ करा करके धर्म की स्थापना को चला रहा है। ऐसे में ये सरकार का कदम बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि धर्म प्रधान सरकार है। यदि सनातन धर्म को आगे चलाना है, सनातन धर्म को जिंदा रखना है, तो आपको पुजारियों का समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन गिरिराज जी, ये जो मंदिर है, मंदिर पर क्या आप पूर्ण रूप से उसके जमीन पर अधिकार की बात करें कि मतलब जो पुजारी है वहां पे सेवा देते हैं, वर्षों से सेवा दे रहे हैं, पूर्ण रूप से उनका अधिकार हो जाए? यदि आप ये कह रहे हैं तो यहाँ पे वो जमीन है, वो जो संपत्ति है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर परिवार की तो नहीं है ना, वो तो समाज या फिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से है ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हाँ। कि उनका जो पुजारी है उनका पूर्ण आधिपत्य हो। भले ही सरकार उसका हर एक साल में देख रेख वगैरह ये देखती है, हाँ। लेकिन उनके मंदिर को चलाने की उनके पास आर्थिक रूप से व्यवस्था है या नहीं है, ये भी सरकार का दायित्व है। मंदिर बनाना आसान है। मेरे को अच्छी तरह याद है, आज से 30-40 साल पहले एक मंदिर का निर्माण मुरार में हुआ था। उस मंदिर के निर्माण का उद्घाटन करने करे वाले महाराज जी पधारे थे। तो जो जजमान था उससे करे वाले महाराज जी ने कहा, मंदिर का निर्माण और स्थापना फीता में बाद में काटूंगा, दीपक बाद में जलाऊंगा, पहले आप 2 लाख रुपए की एफडी कर दीजिए। मंदिर बनाने से क्या होगा, जो पुराने मंदिर है उन्हीं की देखरेख हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसी समय उन्होंने कहा, नहीं पहले आप मेरे सामने एफडी करके आइए, आप उसके बाद में मैं यहाँ पे स्थापना करूंगा। तो जजमान से तत्काल उन्होंने कहा, मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे नियमित आरती होना चाहिए, अर्चन होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, भगवान की देख रेख, जो हमारे यहाँ ऋतुएं हैं, प्रत्येक ऋतु के अनुसार भोजन और जो भोग है, आरती है, वो सब व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक हो तो आप मंदिर बनाइए, वरना मंदिर मत बनाइए। हमारे करे वाले महाराज जी इस ग्वालियर चंबल के उनसे बड़ा कोई संत यहाँ नहीं था। ठीक है, हमेशा एक बात रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, मुझे ये समझाइए जरा कि सरकार आखिरकार मंदिरों के यहाँ पे जमीनों में, उनके अधिकारों में, उनके प्रबंधन में दखल क्यों दे रही है? मतलब क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? क्या इसको फिर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा सरकार का इस तरह से? क्योंकि जैसे कि महंत अनिलानंद जी ने भी बताया है कि हर मंदिर यहाँ पर तो है नहीं, हर चर्च या फिर हर गुरुद्वारा, हर यहाँ पर सब तो है नहीं जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, फिर यहाँ पर क्यों दखल दिया जा रहा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि चर्च पर और मस्जिदों पर या दूसरे धर्मालयों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, बोर्ड है उसका नियंत्रण है। और हर मस्जिद की एक इंतजामिया कमेटी है और हर चर्च का भी एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है। लेकिन मंदिरों पर कहीं ना कहीं ये पुराने जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से थी, लेकिन फिर भी मैं मध्य प्रदेश सरकार की इस मामले में प्रशंसा करूंगा। जो पिछली सरकार थी शिवराज जी की, उन्होंने पुजारी उनसे मिले थे और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो उज्जैन में जो पुजारी संघ है, महेश पुजारी जी, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरकार ने एक निर्णय लिया, एक तो पुजारियों को मानदेय बढ़ाया, 3000 से लेकर के 5000 तक पुजारियों का मानदेय किया और 10 एकड़ तक की जो जमीन थी वो नीलामी से मुक्त की। 10 एकड़ से ऊपर जो जमीन है वो सरकार नीलाम करेगी और वो लेकिन ट्रस्ट में ही जाएगी, मंदिर के ट्रस्ट में ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्था अभी है। जहां तक मेरा मानना है कि ये जो मंदिरों से जो जमीन लगी हुई है वो दानदाताओं की जमीन है, वो पुजारियों की जमीन नहीं है।
अगर पुजारियों के नाम वो जमीन कर दी, आगे चल करके 2, 4, 10, 20 साल बाद पुजारी के अगर 4 लड़के हो गए, बंटवारे का झगड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं हर मंदिर का एक मैनेजमेंट कमेटी हो और उसका एक बोर्ड बने। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार का नियंत्रण इसमें समाप्त हो, लेकिन एक बोर्ड बनना चाहिए राज्य स्तरीय, और राज्य स्तरीय बोर्ड के अंतर्गत हर मंदिर का एक ट्रस्ट बने, हर मंदिर की एक समिति बने, वो इसकी देखरेख करे। इसके अलावा पुजारियों को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, कई मंदिर ऐसे हैं जहां उनका पुजारियों का अपने मोहल्ले में संपर्क नहीं है, आरती करने बैठते तो घंटड़िया बजाने कोई उपस्थित होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुजारियों को एक अभियान चलाना चाहिए, आपकी बस्ती आपका मंदिर, वो जाकर के मोहल्ले के लोगों से संपर्क करें और वो वहां पर आए। तो मैं समझता हूँ ये व्यवस्था, पुजारी भी आगे बढ़े, लोगों से संपर्क करे, और सरकार समितियां बना करके एक बोर्ड बनाए राज्य स्तरीय और उसके सुपुर्द करे। इस मंदिरों से लगी हुई जमीन के मालिक ना तो पुजारी हो ना सरकार हो, क्योंकि जिस किसी ने भी जो जमीन दान दी है वो भगवान जी के नाम दान दी है। तो अगर जमीन लगी हुई है तो वो भगवान जी, कई मंदिर ऐसे हैं, मेरे गांव का मंदिर है जो रजिस्ट्री राम जानकी के नाम है, राम जानकी के मंदिर किसी ने दान की थी तो राम जानकी के नाम है। पुजारियों को भगवान की सेवा करने के लिए रखा गया था। मैं समझता हूँ पुजारियों को इस मामले में खुद सोचना चाहिए और समाज को संगठित करें। समाज में संस्कार जो कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे, मेरी दृष्टि में जो लोग प्रमुख लोग हैं, जिसमें पुजारी हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, इनको ये चाहिए कि हिंदू समाज में कितनी गिरावट आ रही है, रोज अखबारों में हम खबर पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ समाज में संस्कार का प्रयास करें, मोहल्ले में जाकर के लोगों से संपर्क करें और मोहल्ले लोग आकर के बने, तब ये मंदिर की व्यवस्था बनेगी। जी बिल्कुल। देखिए महंत अनिलानंद जी, यहाँ पर रमेश जी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे कमेटी का गठन, बोर्ड का गठन, ये यदि होता है तो सारी चीजें व्यवस्थित रूप से सुनियोजित तरीके से होगी। क्योंकि यदि यहाँ पे, क्योंकि बहुत से पुजारी हैं जो पूरी तरह से यदि अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, फिर तो वही हो जाएगी ना, ये पारदर्शिता और फिर जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाएगी अगर पूरी तरह से अधिकार उनके हवाले कर दिया जाता है तो। बिल्कुल सही बात है। मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी से पूर्ण रूप से सहमत हूं। हाँ। देखिए, विद्वान की विद्वता दिख जाती है कि वो किस सीमा रेखा पे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात रमेश शर्मा जी ने कही। देखिए, जैसे कि मैं आज पुजारी हूं और मेरे 4 बच्चे हैं उदाहरण के तौर पे, और मेरे 4 बच्चे मेरे जाने के बाद उन चारों बच्चों ने वो जमीन जो है 4 टुकड़ों में बांट ली कि भैया ये तो हमारे पिताजी इसके वो थे, आज हम चारों इसके होंगे। तो ऐसे तो धीरे धीरे मंदिर की जमीन जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए निश्चित ही एक बोर्ड की आवश्यकता है। देखो, जैसे अभी हमारे पुजारी जी अभी बात कर रहे थे, कुछ बातें उनकी भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैं, जैसे रमेश शर्मा जी ने कहा कि हिंदू समाज इतना दयालु समाज है कि उसको अगर भाव में लेकर अगर आपने लिया और उनसे कुछ भी व्यवस्था कराई, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। ये सनातन की एक महिमा है और सनातन की महिमा सबसे अच्छी पंडित लोग, महात्मा लोग, संत लोग, पुजारी लोग यही समाज तक बता सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ पंडितों ने, कुछ संतों ने समाज के बीच में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। हमारा तो मंदिर है भैया, मंदिर खेती से पैसा आ रहा है और मंदिर की व्यवस्था चल रही है, हमें कुछ करना नहीं है। तो देखिए, इसमें यह है कि हमारा एक जो है सनातन बोर्ड बने, उसकी कमेटी बने, वो कमेटी उसकी निगरानी करे, पंडित जी वही रहे, पंडित जी के जाने के बाद पंडित जी का एक बेटा उसमें पुजारी रहे। ऐसे नहीं कि चारों बेटों को पुजारी रख दिया, क्योंकि पंडित जी का एक बेटा, क्योंकि वो जमीनें, जैसे आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा कि वो जमीनें भगवान के नाम दान करी गई थी। भगवान के नाम पे जमीनें होती हैं और भगवान का जो संरक्षक बनाया जाता है पुजारी को बनाया जाता है, क्योंकि भगवान को उसमें बालक रूप में देखा जाता है। वो जो है, तो क्योंकि बालक अपनी व्यवस्था नहीं संभाल सकता, तो व्यवस्था संभालने के लिए पुजारी के हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन हमने प्राय यहाँ ऐसा भी देखा कि सरकार तो खैर जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों से सेटिंग कर मंदिरों की जमीनें बेच डाली। आज आप ये देखिए कि आज पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो गोचर भूमि आप देखिए कि 2000 के सन में जितनी गोचर भूमि थी, उससे आज चौथाई गोचर भूमि मध्य प्रदेश में बची हुई है। कहां गई गोचर की भूमि? भाई, गाय चरने कहां जाएंगी? तो सरकार को ये व्यवस्थाएं मूल रूप से करना चाहिए। सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन जो धर्म की व्यवस्था है उसमें धर्म के लोगों को शामिल कर और उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, तो ये हमारे जो सनातन धर्म की जो रीढ़ की हड्डी जो कहा जाता है, वो जो है उसको वो टस से मस नहीं हो सकता। नहीं तो कोई भी राह चलता आदमी हम पे आज उंगली उठाने की कोशिश करता है। उसका कारण क्या है? हम लोग एकत्र नहीं है, हम लोग एक मुट्ठी में एक साथ चलना नहीं चाहते।
अब आज सरकारी नियंत्रण जिन मंदिरों में है वो लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। बिल्कुल महन जी, अच्छी आप बात है, बिल्कुल उनको सही बात बोल परेशानी रहे हैं। है। तो देखिए गिरिराज जी, यहाँ पर बात वही है कि मिलजुल कर ही इन चीजों का समाधान करना पड़ेगा। हाँ, सरकार भी पूरी तरह से अपने नियंत्रण की बात ना करे, क्योंकि यदि पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाएगी सरकार का, फिर यहाँ पर वाकई ये बात सच है। आप पुजारियों की ओर से जो तर्क दिया गया है कि भाई कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी चीज हमें पूजा पाठ करना पड़ेगा, सब चीज के लिए फिर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। जब तक उनकी ओर से उसको लेकर नहीं कहा जाएगा, परमिशन नहीं मिलेगा, उस चीज को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। और यदि परमिशन किसी भी वजह से नहीं मिल पाई तो फिर मनचाहे तरीके से वो काम नहीं होगा और फिर वही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गिरिराज जी, वही बात है कि मंदिरों की सेवा करना और मंदिरों की जो जमीनी का जो मालिकाना हक है, वो दो अलग अलग चीजें हैं ना। तो इस हिसाब से चाहे सरकार हो चाहे पुजारी हो, दोनों को समन्वय बनाकर काम करेंगे, तभी जाकर कोई एक बात पर निकलकर सामने आ पाएंगे, ठोस बात पर, वरना तो फिर वही प्रदर्शन हो ही रहे हैं। जी गिरिराज जी। देखिए, मैं बोलूंगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ। कि उन जमीनों पे पुजारियों का कोई आधिपत्य नहीं होना चाहिए और कोई उनको मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। पुजारी, वो जमीन तो मंदिर के ही पेटे की रहेगी और मंदिर के उससे जो धन प्राप्त होगा, आय जो होगी, वो मंदिरों के देख रेख, संरक्षण और त्योहार में जो व्यय होता है उससे उसका खर्चा और संचालन व्यवस्था चलेगी। और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और जो हमारे यहाँ जो पुजारियों को बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई मैं, और जो गहरे गांव में मंदिर हैं, वहाँ 15-15 किलोमीटर दूर जाके पुजारी शाम को आरती करके, दिया बत्ती करके, ज्योति जला के आता है और उसके पास वहाँ किसी प्रकार का कोई आय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और हर पुजारी को जो जिस क्षेत्र का मंदिर है वहां जाके उनके लोगों से वहां अच्छा व्यवहार बना के, संपर्क बना के, उनकी आस्थाओं को जागृत करके और मंदिरों को चलाने की जिम्मेदारी है। अगर मंदिरों से कुछ धन प्राप्त होता है और चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई मंदिरों पे आय है ही नहीं है, तो वहां पुजारी, वहां के जो रहवासी लोग हैं, वहां से जाके संबंध बना के उनसे कुछ वस्तुएं प्राप्त करके, जैसे किसी के यहाँ से घी ले आए, किसी के यहाँ से शक्कर ले आए, किसी तरीके से भी चला रहे हैं। या जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो प्रेरित करें लोगों को कि भैया 1 महीने का तुम आरती तुम्हारी तरफ से है, अगले जन्माष्टमी का त्योहार की व्यवस्था तुम देख लेना। तो ये सब एक समन्वय जब तक नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल गिरिराज जी, आप सही बोल रहे हैं। फाइनल कमेंट रमेश जी आपसे लेना चाहूंगी, समय का थोड़ा अभाव है। ये संत समाज का आरोप है कि सरकार जो है वो जमीन को सरकारी विभाग की तरह चलाना चाहती है, और अभी ही जैसे कि हमने अशोकनगर में भी देखा कि कई एकड़ जमीन है जिसको नीलाम किया जा रहा है। इससे मंदिरों को क्या लाभ होगा? ये जो सरकार का फैसला है, कितना ज्यादा मंदिरों को इससे लाभ होगा, और फिर जो तमाम पुजारी गण हैं उनको, उनकी भावनाओं को तो आहत पहुंचेगा इससे। लेकिन स्वाभाविक रूप से कहीं अपवाद ऐसा हो सकता है कि कोई सरकारी अधिकारी उस टाइप का हो और फिर वो जमीन को लेकर के कुछ अलग विचार बनाता हो। बाकी जो अभी नियंत्रण में है, जो इसमें लाखों मंदिर हैं, कि 10 एकड़ से ऊपर की जमीन को सरकार नीलाम करती है। 10 एकड़ मंदिर को नहीं छेड़ती, वो पुजारी जाने और मंदिर की समिति बनी है वो जाने। 10 एकड़ से ऊपर की जमीन नीलाम करती है और वो जो पैसा आता है वो आकर के जमा होता है उसी में, और मंदिर के रखरखाव में वो खर्च होता है। अपवाद अगर हो सकते, कहीं अगर कोई अपवाद है तो वो उदाहरण पूरे प्रदेश के लिए नहीं बन सकता। तो मैं समझता हूँ वो फिर अगर जो पुजारी हैं, जो 80 के बाद के पुजारी हैं, उनको तो बकायदा सरकार 3000 से 5000 तक का मानदेय भी देती है। ये पिछली सरकार, शिवराज की सरकार ने शुरू किया था। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर यही बात है महन जी, रमेश जी, गिरिराज जी की यहाँ पर सरकार और पुजारी दोनों